हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज का हमारा टॉपिक है दी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के इस चैप्टर को हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट्स होंगे। ये पार्ट 1 है, तो आज हम पार्ट 1 से अपने चैप्टर एडजेक्टिव को स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो यूजफुल होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए और साथ में स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स के लिए, या उन सभी लोगों के लिए जिन्हें एडजेक्टिव जानना है कि क्या होता है। तो चैप्टर को शुरू करें उससे पहले आई वांट टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। कैन यू इमेजिन इंग्लिश विदाउट डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन मीन्स एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स। उनके बिना आप इंग्लिश को इमेजिन कर सकते हैं क्या? तो अब इसका मतलब क्या है टू इमेजिन इंग्लिश विदाउट डिस्क्रिप्शन? हम आगे अपने वीडियो में देखेंगे। तो उसका कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ वी से अ बॉय, अ बुक और अ प्लेस, डू वी रियली अंडरस्टैंड इट फुली? क्या हमें यह समझ में आ रहा है अ बॉय, अ बुक और अ प्लेस इसका मतलब क्या है? और अब इसकी जगह उन सेंटेंसेस को भी देखिए। आई सॉ अ बॉय, I saw a tall boy. I saw a tall, intelligent boy. यहाँ पे 3 और सेंटेंसेस आपके सामने हैं जो हमें कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो डिड यू नोटिस द डिफरेंस? क्या आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे वर्ड्स टॉल एंड इंटेलिजेंट हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट द नाउन बॉय। बॉय के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज टॉल, और इन द थर्ड सेंटेंस द बॉय इज टॉल एंड इंटेलिजेंट इटसेल्फ। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले ये वर्ड्स एडजेक्टिव्स कहे जाते हैं। तो अब एडजेक्टिव है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव? वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो इन डिटेल। सो लेट्स डाइव इन डिटेल। An adjective is a word that describes, qualifies, or gives more information about a noun or a pronoun. Adjective क्या होता है? Adjective एक word होता है जो describe करता है नाउन को, या qualify करता है नाउन को, या फिर कुछ extra information देता है about a noun or a pronoun. Pronoun क्या है इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ आने वाले वीडियोज़ में। बट बिफोर दैट, सिंस वी आर डिस्कसिंग एडजेक्टिव, लेट मी टेल यू, आई, वी, these words are called pronouns. So इन्हें explain करने वाले words ही adjective कहे जाते हैं. In simple words we can say an adjective adds meaning, color, size, number, quality और feeling to a noun. Adjective क्या होते हैं? Noun में कोई meaning add करते हैं, कोई color, size, number add करते हैं, या फिर quality बताते हैं, या फिर feeling को describe करते हैं. For example, she has a beautiful dress. This is an important lesson. यहाँ पे dress and lesson नाउन्स हैं और उन्हें एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स हैं ब्यूटिफुल एंड इम्पॉर्टेंट। ड्रेस नाउन को वर्ड ब्यूटिफुल एक्सप्लेन कर रहा है, सो दिस इज एडजेक्टिव, एंड लेसन नाउन को इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेन कर रहा है, सो दैट विल बी एडजेक्टिव। सम मोर एग्जाम्पल्स आर देयर। आई हैव 3 पेन्स, ही इज अ काइंड टीचर। यहाँ पे जो वर्ड्स थे ब्यूटिफुल, इम्पॉर्टेंट, थ्री, काइंड, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं। पेन को एक्सप्लेन कर रहा है 3, टीचर को एक्सप्लेन कर रहा है काइंड। ये सभी एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स, डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। अब आइए हम लोग कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। सीता इज अ क्लेवर गर्ल। सीता इज अ क्लेवर गर्ल। नाउ यू कैन आस्क, गर्ल ऑफ व्हाट काइंड? किस तरह की गर्ल है ये? शी इज अ क्लेवर गर्ल। सो क्लेवर शोज व्हाट काइंड ऑफ गर्ल सीता इज। क्लेवर ये बताता है कि सीता किस तरह की लड़की है, और इन अदर वर्ड्स क्लेवर डिस्क्राइब्स गर्ल सीता। सीता को डिस्क्राइब कर रहा है द वर्ड क्लेवर। सो किस तरह की गर्ल है, उसकी क्या क्वालिटी है? शी इज क्लेवर। सो दिस वर्ड क्लेवर इज एडजेक्टिव। सो डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। सम मोर एग्जाम्पल्स वी आर गोइंग टू सी। आई डोंट लाइक दैट बॉय। नाउ यू कैन आस्क व्हिच बॉय? दैट बॉय। द वर्ड दैट पॉइंट्स आउट हियर व्हिच बॉय इज मेंट। सो बहुत सारे बॉयज हो सकते हैं, उनमें से दैट बॉय। सो दैट बॉय, यहाँ पे वर्ड दैट उसकी स्पेशलिटी बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उन सारे बॉयज में से सिर्फ एक। सो दैट विल बी एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैड, ही गेव मी 5 मैंगोज। यू कैन आस्क हाउ मेनी मैंगोज? 5. 5 shows how many mangoes he gave me. So 5 यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि वो क्वालिटी बता रहा है। There is little time for preparation. You can think, how much time? Little shows here how much time there is for preparation. टाइम कितना बचा है प्रिपरेशन के लिए? लिटिल, थोड़ा सा। सो यहाँ पे लिटिल क्वालिटी बता रहा है, सो ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है नाउन की।
So this way we may define an adjective as a word used with a noun to add something to its meaning. Simply adjective means added to. नाउन में कुछ भी ऐड करना, उसके बारे में कुछ बताना, कोई एक्सप्लेन करना, कुछ डिस्क्रिप्शन देना, ऐसे सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहे जाते हैं। तो हमने अब एग्जाम्पल देखे और अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ और पॉइंट्स को। सो यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, यू हैव टू रीड देम। द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड। इस सेंटेंस में द एडजेक्टिव लेजी इज यूज्ड अलॉन्ग विद द नाउन बॉय एज एन एपिथेट और एट्रीब्यूट। सो यहाँ पे नाउन है बॉय, उसे एक्सप्लेन कर रहा है वर्ड लेजी, तो ये एडजेक्टिव है। एपिथेट क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ फ्रेजेस होते हैं, छोटे वर्ड्स होते हैं, 2 या 3 वर्ड्स या छोटे फ्रेजेस होते हैं। और एट्रीब्यूट होता है सिंपल वर्ड जो एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपली लेजी और रिलायबल, these kind of words are called attribute and group of phrases are called epithet. It is therefore said to be used attributively. Attributively वो words होते हैं जहाँ पे adjective को noun के पहले यूज़ किया जाता है, so they are called attributively. Now the second sentence we've had is the boy is lazy. In this sentence the adjective lazy is used along with the verb is. यहाँ पे linking verb is है और उसके बाद यूज़ किया गया है word lazy which is adjective. So these form part of the predicate. It is therefore said to be used predicatively. Predicatively adjective वो कहे जाते हैं adjectives जो linking verb के बाद यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे is के बाद adjective lazy यूज़ हुआ है तो ये predicatively है। Some adjectives can be used only predicatively as she is afraid of ghosts, I am quite well. यहाँ पे linking verbs हैं is जिसके बाद word adjective afraid यूज़ हुआ है और second sentence में am है linking verb जिसके बाद adjective quite यूज़ हुआ है. So they are called predicatively used adjectives. After completing this, we are going to discuss kinds of adjectives. कितने तरह के adjectives होते हैं? Adjectives may be divided into the following classes. Adjectives of quality. एक होता है टाइप होता है ये एडजेक्टिव का, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी। दे शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी को एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहे जाते हैं। और क्वालिटी गुड और बैड कुछ भी हो सकती है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी। सिटी इज़ अ नाउन और उसे एक्सप्लेन करने वाला वर्ड है लार्ज, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट है क्वालिटी of the noun man. The foolish old crow tried to sing. यहाँ पे old crow की quality बता रहा है word foolish, तो यहाँ पे adjective of quality है ये word foolish. So large, honest and foolish ये सभी अपने nouns की quality बता रहे हैं, तो ये adjective of quality के examples हैं। We are going to see another example. This is grammar of the English language. यहाँ पे word है, नाउन है लैंग्वेज और उसकी क्वालिटी को बता रहा है वर्ड इंग्लिश, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं एडजेक्टिव्स उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंच वाइन्स, यहाँ पे फ्रेंच वर्ड प्रॉपर नाउन है और इससे बना हुआ है ये एडजेक्टिव क्योंकि ये वाइन्स की क्वालिटी को बता रहा है। दिस इज वाई फ्रेंच वाइन्स इन दिस फ्रेज French word will be proper adjective. उसी तरह से Turkish tobacco और Indian tea भी इसके examples हैं। यहाँ पे Turkish and Indian अपने nouns की quality को बता रहे हैं and they are proper also, so they are called proper adjectives. They are generally classed with adjectives of quality. अब इन्हें रखा कहाँ जाता है? इन्हें रखा जाता है adjective of quality के साथ में। Adjectives of quality answer the questions of what kind. अगर आपके सामने क्वेश्चन आए एंड यू आर कंफ्यूज, यू वांट द आंसर, यू कैन आस्क ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह की है वो चीज़। द आंसर यू आर गोना गेट विल बी द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ऑलवेज रिमेंबर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट विच इज पॉइंट नंबर 4, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्या होते हैं ये? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट। कितनी मात्रा में चीज़ है। यहाँ पे क्वांटिटी की बात की जाती है, यानी कि इसके नाउन्स को आप काउंट नहीं कर सकते, दे आर अनकाउंटेबल और उनके ठीक पहले लगने वाले जो भी वर्ड्स होंगे वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होंगे। फॉर एग्जांपल ही एट सम राइस, हियर द नाउन इज राइस एंड वी कांट काउंट राइस, सो
The word used before rise, which is some, will be adjective of quantity. He showed much patience. He has little intelligence. We have had enough exercise. He has lost all his wealth. यहाँ पे वर्ड्स मच, लिटिल, इनफ, ऑल ये सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं. यू हैव नो सेंस. ही डिड नॉट ईट एनी राइस. टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ. देयर हैज़ नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर. यहाँ पे नो, एनी, योर, सफिशिएंट एंड द होल सम वाज एक्सपैंडेड. यहाँ पे होल ये सभी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का एग्जाम्पल्स हैं. And they answer the questions how much. If you want the answer, you can simply ask how much, and the answer you're going to get will be the adjectives of quantity. Now we are going to see the next point, which is adjectives of number. यहाँ पे number आता है और numeral adjectives. They show how many persons or things are meant, or in what order a person or thing stands. एडजेक्टिव ऑफ नंबर में सिंपली आप नाउन्स को काउंट कर सकते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आप नाउन्स को काउंट नहीं कर सकते थे, फॉर एग्जांपल राइस. बट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आप नाउन्स को काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, द हैंड हैज़ 5 fingers. यू कैन लिटरली काउंट योर फिंगर्स. सो द वर्ड दैट कम्स बिफोर सिंगर, विच इज़ 5, विल बी एडजेक्टिव ऑफ नंबर. फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर. यहाँ पे फ्यू कैट्स आप काउंट कर सकते हैं. देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक. I have taught you many things. यहाँ पे pictures आप काउंट कर सकते हैं. So no will be adjective of number. I have taught you many things. यहाँ पे things आप काउंट कर सकते हैं. So this word many will be adjective of number. अगर यहाँ पे things की जगह कोई uncountable noun होता तो ये quantity का example होता. All men must die. Here are some ripe mangoes. Most boys like cricket. There are several mistakes in your exercise. Sunday is the first day of the week. यहाँ पे word all, men, so men you can count. Some ripe mangoes you can count. So boys you can count. So ये words, इनके पहले आने वाले words adjective of number का example होंगे. There are several mistakes you can count. First day of the week, so weeks, days you can count. So ये सारे highlighted words होंगे adjective of number, क्योंकि हम इनके नाम को काउंट कर सकते हैं. So this is it for today. आज के वीडियो के लिए इतना ही. एडजेक्टिव के अगले पार्ट्स के साथ, अगले पॉइंट्स के साथ, अगले पार्ट्स को लेकर हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पे. तब तक आप अपना ध्यान रखें. यू कैन शेयर योर थॉट्स ऑल्सो इन द कॉमेंट बॉक्स. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू.